नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल लेकर के हाजिर हुए हैं। साथियों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर किसी मनुष्य के लिए किसी न किसी प्रकार साथियों धोखा तो मिल ही जाता है। आखिर साथियों, वह मनुष्य धोखा खाना नहीं चाहता है, लेकिन साथियों फिर भी उसे धोखा अवश्य मिल जाता है। आज की साथियों हम यह कहानी इसी विषय पर लेकर के हाजिर हुए हैं। यदि साथियों एक कबूतर की यह 8 बातें यदि अपने जीवन में उतार लेते हो तो साथियों कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा। यदि आपने एक कबूतर की यह 8 बातें अपने जीवन में सही से उतार ली और शुरू से एंड तक आपने सुन ली तो आपको साथियों कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं मिल सकता है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। यदि साथियों आप इस धोखे से बचना चाहते हैं तो आप इस कहानी के लिए शुरू से एंड तक जरूर सुनना, क्योंकि साथियों आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए साथियों आप इस कहानी के लिए शुरू से एंड तक जरूर सुनना। यदि साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। आइए साथियों देर ना करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। आखिर साथियों आइए जान लेते हैं कि एक कबूतर की 8 बातें वह कौन सी बातें हैं जिससे मनुष्य के लिए धोखा नहीं मिल सकता है। यह कहानी साथियों हमारे लिए आज बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली है, इसलिए इस कहानी के लिए आप शुरू से एंड तक जरूर देखना। साथियों हम आपके लिए बता दें, आज की यह कहानी तो हमारी बहुत ही छोटी है, लेकिन साथियों आपके लिए बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली है। यह कहानी साथियों आपके लिए ऐसी बातें सिखा करके जाएगी, यदि आपने उन बातों को अपने जीवन में उतार लिया और आपने सुन ली साथियों, तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में साथियों धोखा नहीं खा सकते। चलिए साथियों आइए वह बातें जान लेते हैं। और साथियों आपसे एक निवेदन है, यदि हमारे इस कहानी में आप आ ही गए हो तो आपके लिए शुरू से एंड तक सुनने पर सभी बातें समझ में आ जाएंगी साथियों। और जो बातें इस कहानी के माध्यम से साथियों आपके लिए सुनने के लिए मिलेगी, उन बातों से साथियों आप बुरे लोगों से धोखा खाने से बच सकते हैं साथियों। आइए साथियों एक छोटी कहानी के माध्यम से हम उन बातों के बारे में जानते हैं साथियों। आइए साथियों चलते हैं। तो साथियों एक समय की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ में बैठे हुए थे साथियों। तभी वहां पर नारद जी विराजमान होते हैं साथियों। नारद जी जो थे वह भगवान विष्णु के साथियों भक्त थे। जब साथियों नारद जी भगवान विष्णु के समक्ष आते हैं, तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे नारद कहिए आपका कैसे आना हुआ है। तभी साथियों नारद ने कहा, हे प्रभु मैं आपको कोट कोट नमन करता हूँ और मैं आने की बजाय भी आपके लिए बताता हूँ। हे प्रभु, जब मैं आकाश मार्ग पर भ्रमण करने के लिए जाता हूँ, यानी कि प्रभु मैं घूमने के लिए जाता हूँ, तो अनेक जंगली पशु पक्षियों से हमारी भेंट हो जाती है जो हमें अत्यंत प्रेम दिखाते हैं। अनेक तरह के राक्षस भी हमसे मिलते हैं जो आपके ही भक्त हैं, लेकिन वे भी साथियों हमसे अत्यंत प्रेम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी बातों को मुझे सोच करके हे प्रभु ऐसा महसूस होता है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ कपट भरा हुआ है, उनके अंदर कुछ धोखापन भरा हुआ है। मैं सोचने लगता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है यह लोग हमसे कपट कर रहे हैं, हे प्रभु मेरे साथ गद्दारी कर रहे हैं। तभी साथियों नारद कहने लगते हैं, हे प्रभु यही प्रश्न को लेकर के मैं आपके पास आया हूं कि कौन से लोगों से हमें दूर रहना चाहिए और कौन से लोगों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। कौन से लोगों से मनुष्य के लिए धोखा मिलता है। कौन से साथियों वह लोग होते हैं जो मुख से अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें तो करते हैं, लेकिन वह धोखा दे जाते हैं। मनुष्य के लिए ऐसे धोखेबाजों लोगों से कैसे बचना चाहिए और मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए ताकि वह किसी से भी धोखा ना खा सके। हे प्रभु यही प्रश्न का उत्तर मैं जानने के लिए आपके पास आया हूं। तभी साथियों नारद की ऐसी बातें सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद आप जो यह प्रश्न हमसे जानने के लिए आए हैं वह बहुत ही अच्छी बात है। इसमें समस्त मानव जात के कल्याण छुपा हुआ है। जो आपने प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों के उत्तर मैं हे नारद एक कहानी के माध्यम से दूंगा, जिस कहानी में वो 8 बातें भी छुपी हुई हैं जिसे प्रत्येक मनुष्य को जानना चाहिए।
जिन 8 बातों के लिए यदि मनुष्य लोग याद कर लेते हैं, यदि वह अपने मन में उतार लेते हैं, तो कभी भी वह बुरे लोगों से धोखा नहीं खा सकते हैं। उनके लिए अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं मिल सकता है। हे नारद, आप पहले इस कहानी को सुनिए। इस कहानी में एक कबूतर ने 8 बातें बहुत ही ज्ञान की बताई हुई हैं, जो मैं आपके लिए बताने के लिए जा रहा हूं। तभी साथियों नारद जी कहने लगते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वह 8 बातें बताइए और वह कहानी भी सुनाइए। मैं उन बातों को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं। आप जल्दी से कहानी सुनाना प्रारंभ कीजिए। तभी साथियों भगवान विष्णु नारद जी के लिए कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहने लगते हैं, हे नारद, किसी राज्य में एक सेठ रहा करता था। वह साथियों सेठ जो था, वह बहुत ही अच्छा सेठ था। उसका नाम साथियों सबने रघु रख दिया था। साथियों वह रघु सेठ जो था, वह ऐसा मान के चलो अपने राज्य में कभी किसी को भी दुख कष्ट नहीं आने देता था साथियों। और साथियों उसका महल जो था, उसके महल में साथियों एक कबूतर घोंसला बनाकर रहा करता था। उसका नाम साथियों सेठ ने मुकुट रख दिया था। वह मुकुट जो था, वह उस सेठ के लाड प्यार के कारण उसके घर से साथियों जाने का नाम ही नहीं लेता था। उधर साथियों वह सेठ जो था, वह सेठ उस कबूतर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। ऐसा मान के चलो साथियों वह रघु सेठ जो था, वह उस कबूतर के लिए साथियों किसी भी प्रकार की हानि से वह बचाता था और उसे कभी भी कष्ट नहीं आने देता था। उस कबूतर के लिए साथियों खाना दाना अपने ही सैनिकों से भिजवाया करता था और कभी कभी तो साथियों वह खुद ही कुछ अनाज के दाने उस कबूतर को खिलाया करता था। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे नारद, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो उस सेठ के घर में कबूतर रहा करता था, वह साथियों उस सेठ से अत्यंत प्रेम करता था और वह रघु सेठ जो था, वह उस मुकुट कबूतर के लिए कभी भी दुख नहीं आने देता था और उसे वह पेट भर भोजन खिलाया करता था। इधर साथियों होता क्या है कि उस सेठ के कोई संतान नहीं थी साथियों, इसलिए वह रघु सेठ उस कबूतर को ही अपना एक पुत्र के समान मान करके, अपना बच्चा मान करके साथियों उसे प्रेम किया करता था। धीरे धीरे साथियों इसी तरह समय बीतता गया। एक समय की बात है, उस सेठ की राजकुमारी सेठानी जो थी, वह गर्भवती हो जाती हैं। उधर साथियों होता क्या है, वह कबूतर जो था, वह मादा कबूतर भी गर्भवती हो जाता है साथियों। ऐसे ही साथियों धीरे धीरे समय बीतता गया। जब साथियों गर्भ धारण करने का समय आता है, तो उधर साथियों उस रघु सेठ की पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है। उधर साथियों वह मादा कबूतर जो थी, वह भी एक कबूतर को जन्म देती है, जो एक नर पक्षी को जन्म दे देती है साथियों। अब तो साथियों धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया। दोनों के बच्चे बड़े होने लगे। उधर उस राजकुमार का, उधर साथियों उस सेठ का राजकुमार जो था, वह भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उधर वह कबूतर का बच्चा जो था, वह भी साथियों धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब तो साथियों वह मादा कबूतर जो था, वह हर रोज उस सेठ के महल से निकल करके टहलने के लिए जाया करता था। तो वह साथियों हर रोज वह मादा कबूतर 2 फल को लेकर के उस सेठ के महल में आया करता था। तो साथियों वह 2 फलों के लिए एक तो मादा कबूतर अपने बच्चे को खिलाया करती थी और दूसरा 7वें फल जो लेके आया करती थी साथियों, वह उस रघु सेठ के पुत्र को दिया करती थी। तभी साथियों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। एक समय की बात है, वह मादा कबूतर जो था, वह हर रोज की तरह किसी जंगल में फल को ढूंढने के लिए वह निकल जाता है। उधर साथियों होता क्या है, उस सेठ की राजकुमारी सेठानी जो थी, वह किसी काम पर गई हुई थी। उधर उसके घर में कुछ दासी भी रहा करती थी। उस दासी ने साथियों कुछ ऐसा कर डाला जो साथियों उसे करना नहीं था। ऐसे ही साथियों धीरे धीरे समय बीतता गया। जब वह सेठानी अपने बच्चे को एक दासी के हाथों सौंप जाती है, तो साथियों उस दासी पर वह बच्चा चुपता नहीं है। तो उसकी नजर साथियों एक घोंसले में उस मादा कबूतर के बच्चे पर पड़ जाती है। तो वह दासी जो थी, वह उस कबूतर के बच्चे को ला करके उस रघु सेठ के बच्चे को दे देती है।
अब तो साथियों उस सेठ के बच्चे ने उस कबूतर के बच्चे को इतना कसकर पकड़ लिया था कि साथियों उस सेठ के बेटे के ही हाथों उसकी मृत्यु हो जाती है। उधर साथियों जब वह मादा कबूतर वापस अपने घोंसले की ओर आती है साथियों, तो साथियों उसके लिए अपना बच्चा दिखाई नहीं दिया। तो उसने इधर उधर देखा तो उसने देखा कि मेरा बच्चा आखिर एक सेठ के बेटे के हाथों में है। जब वह मादा कबूतर देखती है कि वह बच्चा अब तो मर चुका है, अब तो साथियों यह सब कुछ देख करके वह कबूतर जो था वह बहुत ही फूट फूट कर रोने लगता है। उधर साथियों होता क्या है, वह रघु सेठ अपने द्वार पर आ जाता है। जब वह उस कबूतर के लिए रोता हुआ देखता है तभी वह कहने लगता है, हे कबूतर क्या बात है। तभी साथियों वह कबूतर कहने लगता है कि हे सेठ महाराज आपने यह अच्छा नहीं किया है। तूने अपने ही बच्चों के हाथों मेरे बच्चे की मृत्यु करवा दी है। कि हे सेठ महाराज आप तो सनातन धर्म को जानते हो, फिर भी तू भूल गया कि दूर से आने वाले यात्री की और भूल से अपने घर आने वाले की और जो लंबे समय से अपने घर रहने वाले का कितना ख्याल रखता है मनुष्य। क्या यह तू भूल गया? यदि पुरुष इनकी रक्षा नहीं करता है तो वह मनुष्य जो होता है वह नरक में जाता है। अब तो साथियों वह कबूतर रोता हुआ यह सब उस सेठ से कह रहा था। उधर उस सेठ के राजकुमार को वह कबूतर देख लेता है तो वह अपनी चोंचों से उस सेठ के राजकुमार की दोनों आंखें फोड़ करके वह वहां से उड़ जाता है और साथियों सेठ के राजकुमार के लिए नेत्रहीन कर जाता है। तभी साथियों वह सेठ उस कबूतर से कुछ नहीं कहता है। वह सोचने लगता है कि आखिर एक मादा कबूतर का बच्चा तो मर चुका है और मेरा बच्चा जो था, मेरा बच्चा आखिर जीवित तो है, उसे आंखों से दिखाई तो नहीं देगा। यह सब साथियों सोच करके वह रघु सेठ जो था वह अपने क्रोध को शांत कर लेता है। इधर साथियों वह रघु सेठ उस कबूतर से कहने लगता है कि यह कबूतर मैं चाहता हूँ कि आपका और हमारा प्रेम पहले की तरह बना रहे। आप मेरे महल में फिर से आओ और पहले की तरह रहने लगो। तभी साथियों उस सेठ के इतना कहने पर उस मादा कबूतर ने कहा, हे सेठ महाराज मैं आपके पुत्र को नेत्रहीन करके मैं एक अपराधन हो गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहता हूँ। हे सेठ महाराज जो मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है वह मनुष्य अनाथ दुर्बल की तरह अनेक प्रत्येक दिनों तक जीवन यापन करता है। अब विश्वासी का विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एक बार धोखा दे गया है तो वह दोबारा भी धोखा दे सकता है। क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से हे सेठ महाराज जो वह उत्पन्न होता है वह उस जड़ को भी काट डालता है। यदि हे सेठ महाराज ऋण के लिए और आग के लिए यदि इनके लिए कुछ देर ऐसे ही रहने दीजिए तो यह हमेशा बढ़ते हैं, यह कमते नहीं है। क्योंकि यदि किसी से कर्जा उधार लेते हो तो वह कर्जा बढ़ता ही है, और यदि किसी आग को जलाकर छोड़ते हो तो वह आग कमती नहीं है, बढ़ती है। इसलिए इन दोनों के लिए हमेशा मनुष्य को बुझाकर ही रखना चाहिए। यदि मनुष्य कितना भी दुश्मन दोस्त ही क्यों ना बन गया हो, लेकिन वह आपस में क्यों ना एक थाली में खाता हो, क्यों ना वो आपके साथ में कितना ही रहता हो, लेकिन वह अपना बैर कभी भी नहीं भूल सकता है। भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे नारद कि कबूतर की बातें कहती हैं कि हे सेठ महाराज कि किसी के भी साथ रहकर उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्र ने भी अपना दमाद होते हुए भी पुलामा को मार डाला था। कोई आखिर अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ना चाहेगा क्या? जो मनुष्य अपने मन में बैर छुपा करके बहुत ही प्रेम की बातें करता है, मनुष्य उस पर कभी भी साथियों विश्वास नहीं करते हैं। जैसे साथियों शेर के पास शिकार नहीं जाता, वैसे ही साथियों तेज नदी की धारा बड़े से बड़े पेड़ को भी गिरा सकती है साथियों। तभी साथियों वह भगवान विष्णु नारद से कहने लगते हैं, नारद इतना कहकर के वह कबूतर जो था वह दूर आकाश मार्ग पर साथियों वह उड़ जाता है, उस सेठ से बहुत दूर उड़ जाता है और उस सेठ के द्वार से हमेशा हमेशा के लिए वह चली जाती है साथियों। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे नारद अब तो आप जान गए होंगे उन बातों के बारे में जो एक कबूतर ने बताई थी। यदि हे नारद यह बातें आपने अपने जीवन में उतार ली तो आप किसी से धोखा नहीं खा सकते हो, चाहे वह आपसे बलवान ही क्यों ना हो, चाहे वह तुमसे पहलवान ही क्यों ना हो, लेकिन कभी भी तुम उससे धोखा नहीं खा सकते हो। और यह बात साथियों सत्य है। यदि आपने अपने जीवन में यह कबूतर की 8 बातें उतार ली
तो आप अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि आपका दोस्त जो होगा, आपका मित्र कितना ही सगा क्यों ना हो, यदि वह छल से आपको फंसाने की कोशिश करेगा तो आप ये समझ जाओगे कि आखिर वह हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। उससे आप बच जाओगे, उसके झांसे में कभी आप साथियों फंस नहीं सकते। तो साथियों, आपको इन कबूतर की 8 बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें कि चाहे तुम्हारा दुश्मन कितना ही आप पर प्यार क्यों न जताने लगे, वह एक न एक दिन आपको विश्वासघात यानी कि धोखा जरूर देगा। इसलिए साथियों, आप इन कबूतर की बातों से यह सब कुछ सीख सकते हैं कि आखिर हमें एक जगह विश्वासघात करने के बाद में उससे कभी भी यारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि साथियों इन कबूतर की बातें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि साथियों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट साथियों जरूर कर देना। और यदि साथियों इन बातों पर यदि आपने अच्छी तरह से अमल कर लिया तो साथियों आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता है, और ना ही साथियों इस दुनिया में आपको कोई हरा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो, इस बात से आपके दोस्त अनजान हो, तो उनके लिए भी यह वीडियो जरूर शेयर करें साथियों, और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आपको साथियों यह कहानी हमारी कैसी लगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी साथियों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों।